बॉलीवुड के डांसिंग स्टार शम्मी कपूर की आज बर्थ एनिवर्सरी है। उन्होंने अपनी यूनिक डांसिंग स्टाइल से सबको दीवाना बना दिया था। शम्मी ने इंडस्ट्री को तुम सा नहीं देखा, कश्मीर की कली, जानवर और पगला कहीं का जैसी कई शानदार फिल्में दी हैं। पढ़ाई छोड़ जूनियर आर्टिस्ट और फिर हीरो बने शम्मी कपूर ने 1950 से लेकर 1970 तक तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। गीता बाली से परिवार को बिना बताए शादी की, क्योंकि गीता उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और भाई राज कपूर की हीरोइन रह चुकी थी और वो उनसे उम्र में 1 साल बड़ी भी थी। आज इस वीडियो में आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े ऐसे ही कुछ और दिलचस्प किस्से, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा सागर। तो बात है 21 अक्टूबर 1931 की, जब मुंबई में शम्मी कपूर का जन्म हुआ। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर फिल्म इंडस्ट्री के महान अभिनेता थे। शम्मी जब पैदा होने वाले थे तो पृथ्वीराज कपूर के घर बेचैनी का माहौल था। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज कपूर और राम सरनी के बड़े बेटे राज कपूर के पैदा होने के बाद उनके 2 बच्चों की मौत पैदा होते ही हो गई थी, जिस वजह से शम्मी कपूर का जन्म हॉस्पिटल में हुआ। कपूर खानदान में ये पहले बच्चे थे जिनका जन्म हॉस्पिटल में हुआ था। उनके जन्म के बाद उनके छोटे भाई शशि कपूर पैदा हुए थे। शम्मी के जन्म के कुछ समय बाद पृथ्वीराज कपूर परिवार को लेकर कोलकाता चले गए थे, जहां वो 7-8 साल रहे। फिर 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने मुंबई में पृथ्वी थिएटर्स की स्थापना की। तब तक शम्मी 13 साल के हो गए थे और पृथ्वी थिएटर्स के प्ले शकुंतला में वो भरत का रोल निभाते थे। इसी प्ले के कारण शम्मी कपूर का स्कूल भी छूट गया था। दरअसल राज कपूर चाहते थे कि शम्मी छुट्टी लेकर प्ले की रिहर्सल करे, लेकिन उन्हें स्कूल से छुट्टी नहीं मिली। राज कपूर शम्मी कपूर के स्कूल गए, जहां उनका प्रिंसिपल के साथ काफी तगड़ा झगड़ा हो गया। इसके बाद शम्मी उस स्कूल में कभी नहीं पढ़े। उन्होंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। फिर कॉलेज में एडमिशन हुआ तो शम्मी का मन पढ़ाई में नहीं लगा। एक दिन वो कॉलेज छोड़कर घर आ गए और पिताजी से कहा, सॉरी मैंने कॉलेज छोड़ दिया। पृथ्वीराज कपूर बोले, कोई बात नहीं बेटा, कल से थिएटर आ जाना। अगले दिन शम्मी थिएटर पहुंचे, जहां उन्हें 50 रुपए की सैलरी पर काम पर रखा गया। यहाँ उन्होंने बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम किया। बात करें शम्मी कपूर की लव लाइफ की, तो परिवार से बगावत करके उन्होंने शादी की थी। शम्मी कपूर को अपने साथ काम करने वाली फिल्म एक्ट्रेस और फिल्म मेकर गीता बाली से प्यार हुआ, लेकिन पिता पृथ्वीराज कपूर को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सिनेमा में काम करने वाली कोई भी लड़की उनके घर की बहू बने। तब शम्मी कपूर ने परिवार के खिलाफ जाकर गीता बाली से शादी की थी, लेकिन किस्मत को ये लव स्टोरी मंजूर नहीं थी। साल 1965 में महामारी चेचक ने गीता की जान ले ली। गीता की मौत से शम्मी कपूर सदमे में चले गए। वो काफी ज्यादा दुखी रहने लगे थे। गीता बाली के निधन से शम्मी कपूर तकरीबन 3 महीने तक डिप्रेशन में रहे। 1966 में रिलीज हुई फिल्म तीसरी मंजिल से उन्होंने कमबैक किया था। 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी में शम्मी कपूर मुमताज के साथ नजर आए। फिल्म के गाने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे में दोनों की केमिस्ट्री शानदार दिखी। फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी मुमताज को पसंद करने लगे थे। शूटिंग के दौरान मुमताज ने भी उनसे कहा था कि वो उनको पसंद करती हैं और वो उनके पहले क्रश हैं। इंडस्ट्री में भी उनके अफेयर्स की खबरें सामने आ गई। एक दिन शम्मी ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन इस प्रपोजल के साथ उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर उनका रिश्ता खत्म हो गया। दरअसल कपूर खानदान की परंपरा थी कि शादी के बाद घर की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती थी। जब ये बात शम्मी ने मुमताज को बताई तो उन्होंने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। शम्मी कपूर को दूसरी शादी के लिए परिवार वालों ने ये कहकर मनाया कि बच्चों को मां की जरूरत है। शम्मी शादी के लिए राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक काफी अजीबोगरीब शर्त रख दी। उन्होंने अपनी होने वाली दूसरी पत्नी नीला देवी से यह वादा लिया था कि पूरे जीवन उनके और गीता के बच्चों का वो ध्यान रखेंगी और खुद का बच्चा नहीं जन्मेंगी। नीला देवी ने शम्मी की इस शर्त को मान भी लिया और पूरे जीवन निभाया भी। ऐसी ही और बॉलीवुड किस्सों के लिए देखते रहिए द वोकल न्यूज।